हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के लिए गणित के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ इसी प्रकार के ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन सभी विषय का अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम होने बाकी, चाहे आपके संस्कृत हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, गणित हो, हिंदी हो, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट बाकी है, और आपके जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, कंप्यूटर, जो भी एग्जाम बाकी उन सभी के ओरिजिनल पेपर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें अपने मैथ्स के पेपर का सोल्यूशन और मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा पेपर चाहिए तो यहाँ पे वो भी मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे वो भी आपको यहाँ प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जाकर, उससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, निम्न में से अपरिमेय संख्या है विच इज इरेशनल नंबर। तो कौन सा है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 उत्तर आ जाएंगे। ये तो परिमेय हो गया, रेशनल हो गया, ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये √3 से √3 कट जाएगा प्लस माइनस होने से, और 2 बच जाएगा। और ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय जिसको p/q में लिख सकते हैं, और q जहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु जो है अपने 4,3 निर्देशांक की कोटि यानी ऑर्डिनेट ऑफ को जो होगा, अपने ऑर्डिनेट ढूंढना आपको कोऑर्डिनेट का। ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनेट होता है y, और एफसी का यह भुज होता है जिसको कहते हैं x। तो इसमें हमें y का मान बताना है, तो y कितना है, y अपने 6, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोटि होती है y और भुज होता है x। ठीक है ना, तो y तो अपना कितना है, 6 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, कभी कभी इसमें क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला है, कभी इस पूरे समीकरण की घात पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे गुणा किससे हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो ऑप्शन अपना कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, 9, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 70 डिग्री का समपूरक कोण है, मतलब 70 डिग्री का समपूरक कोण कौन सा होगा, तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 70 कम कर दो तो कितना आ गया अपने, 110 डिग्री, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, अगला, और यहीं पे अगर हमसे पूर्ण कोण पूछ लेते तो पूर्ण कोण में दो कोणों का जोड़ जो होता है वो होता है अपने 90 डिग्री। ठीक है ना, तो एक दे देते मान लीजिए 30, तो दूसरा हो जाता 60, जैसे दोनों जोड़ने से हो जाते हैं अपने 90 डिग्री। ठीक है ना, और समपूरक में होता है अपने सप्लीमेंट्री एंगल में होते हैं दोनों का सम 180। ठीक है, फिर पूछा एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, सभी आंतरिक कोण होते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर। तो देखिए ये अगर अपना त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का योग तो कितना होगा, अंदर की साइड जो कोण होंगे कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, और तीनों बराबर है तो बराबर से भाग दिए तो 60 डिग्री, तो तीनों ही कितने होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, तीनों 60-60 होंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, तो अंतः कोण पूछा है, तो चतुर्भुज जो ये कोई भी चतुर्भुज आप बना सकते हो इस टाइप से, और अंदर के चारों कोण जितने भी होते हैं ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर आर 360 डिग्री, ये 360 होता है, फिक्स है। ठीक है ना, ध्यान रखना चार भुजाओं वाला का। फिर है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज, उसे हम कहते हैं डायामीटर, यानी व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर शंकु का आयतन, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है निम्न सीमा पूछी है, लोअर लिमिट पूछी है इसकी, तो लोअर जो छोटा नंबर है वो तो 50 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अपर पूछते तो 60 हो जाता। ठीक है ना, अगला देखते हैं। 100 डिग्री का मान, मतलब 100 लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर उसकी 0 है, तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। चाहे यहाँ पे 2 की पावर 2 होते तो यहाँ 4 करते, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 होता, 2 की पावर कितनी यहाँ पे 0 होती, तो उसका मान भी 1 होता। ठीक है, तो डिग्री 0 होने पे उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। ठीक है, पहला है कि बिंदु जो ये दे रखा है कौन से अक्ष पर स्थित होगा, तो देखिए इसको बना लेते हैं। अपने पहला 0 मतलब कहीं नहीं जाना, दूसरा है कितना 9, तो y पे 9 जाना, 1 2 3 प्लस का है इसलिए इधर जाएंगे। ठीक है, 3 यहाँ आगे मान लीजिए, तो ये बिंदु जो है ये कहाँ पे है, अपने सबसे ऊपर इस y वाली डंडी पे है,
तो क्या पूछा है, कौन से अक्ष पर स्थित है, तो वाई वाले पे स्थित है, तो वाई होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वाई एक्सिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। या इतना याद रखिए, एक्स की वैल्यू तो जीरो कहीं गया ही नहीं, वाई पे 9 है, इसका मतलब वाई अक्ष पे ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे होता 3,0, ये कॉन्सेप्ट है तो वाई पे तो जीरो है, इसका मतलब वाई पे कहीं गया नहीं पॉइंट, और ये गया एक्स पे, तो ये एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है ना। अगला इसमें पूछा हमसे कि p का मान अगर जीरो, p जीरो ले लें, मतलब x की जगह हम जीरो ले लें तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसमें जहाँ x है ना वहाँ जीरो रख दीजिए, 3x⁻², मतलब ज़ीरो, +2 फिर ज़ीरो और +4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया ज़ीरो, प्लस ये करेंगे तो ज़ीरो +4। ठीक है, तो कितना आया आंसर अपने 4 आएगा। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, अच्छा इजिकल टू में सामने 4 लिखेंगे और उधर भेजेंगे -4, आंसर होगा इसका। ठीक है ना, -4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर -4 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ 2 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। तो कितने होते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अगला है, एक बिंदु से सरल रेखाएं गुजर सकती है, मैनी मतलब अनेक, अनेक, मैनी स्ट्रेट लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, इससे कई लाइन ऐसे गुजार सकते हैं हम। ठीक है ना। अगला देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, समान होते हैं, समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, ये भी समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको पूछा है कि अगर आप x की वैल्यू रख दें, मान रख दें 2, तो y का मान क्या होगा। तो इस इक्वेशन में रखते हैं हम, जहाँ x है वहाँ 2 लिख देंगे और समीकरण में रख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 +3y+7 = 0। अब ये बन गया 4 +3y+7 बराबर, ठीक है, 0, सामने 0 है। अब ये दोनों मिला के हो गए 11, 7 4 11, उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हुआ अपने 3y बराबर -11। ठीक है, तो y बराबर -11/3, तो y का मान कितना आ गया, -11/3। ठीक है ना, तो इसमें होगा y बराबर -11/3। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा x अक्ष से दूरी लिखो, तो x अक्ष से कितना दूर है, तो ये पॉइंट प्लॉट कर दीजिए पहले। माइनस में है, मतलब इधर 1 2 3 4, यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, 1 2 3, ये 3 होगा। अब देखिए पॉइंट बनेगा लगभग यहाँ पे। ठीक है, ये -4, 3। अब हमसे पूछा कि ये पॉइंट जो है ना, ये अपने x अक्ष से दूरी लिखो, ये वाले लाइन x अक्ष है, इससे ये कितना दूर है, तो आपने कहा इससे ये 3 पॉइंट दूर है, 3। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष से दूरी होगी 3 यूनिट। ठीक है ना, 3 इकाई। ठीक है ना, 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, 1 और 2 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालनी है आपको, तो आप आराम से ऐसे अपॉन में करके 1/, इसके नीचे 3 लिख दीजिए, और जितनी संख्या चाहिए उस हिसाब से लिख सकते हैं, 2/3 ऐसे लिख के इसको गुणा करवा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से। और इसके जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि बताया, सभी प्रश्नों के उत्तर जो यहाँ पे बताए जाएंगे वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ये तरीका पूछा है इसमें, तो पहले इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, जिसमें एक साइड 0 होना चाहिए। तो हमने कहा इसमें एक साइड 6 है, तो इसको भी इधर ले आते हैं, तो 3x + 5y - 6 = 0। अब इसमें ABC बताइए। ए होता है जो x के पास होता है, कौन है, 3। बी होता है जो y के पास होता है, कौन है, 5। सी होता है जो अकेला ही होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है, -6। ये आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, इरोन सूत्र लिखिए, इरोन फार्मूला लिखना। तो इरोन फार्मूला क्या होता है, इरोन फार्मूला ऐसे, ठीक है, S - A S - B S - C। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखेंगे, जहां पर S बराबर होता है A + B + C/2 अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें आपको x का मान निकालना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, और पेपर में सोल्यूशन में कई बार इसको कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि x का मान निकालिए। तो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन 180 की होती है, उसमें से 45 कम कर दो। ठीक है ना,
तो 180 माइनस 45 कम कर दो, यहाँ से कम किया तो ये आया 5 और यहाँ 135 डिग्री आएगा, 135 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। मूल बिंदु की निर्देशांक क्या क्या पूछना, मतलब इसका तो 0,0। ठीक है ना, बहुत बार। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये आपको मिल जाएगा। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बहुत बार कर चुके हैं। विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, बस। और फिर नेक्स्ट है आपको हरों का परिमेयीकरण करना है। तो ये जो नीचे नंबर दे रखा है उसको 1/7 -2 है, इसको सामने प्लस में ले आना है, +2 और 7√+2। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ नीचे इनका हो जाएगा, इसको ऊपर तो सेम ही रहेगा, जैसे √7 + 2 ये ऊपर रहेगा और नीचे आंसर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 माइनस इसका हो जाएगा 4, 7 और 4 3, ये आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको एक बार 0 रख देना, एक बार 1 रख देना और मान निकाल लेना है। ठीक है, इसके 3 हल निकालने हैं। मतलब ये अपने को दे रखा है कि 2x + y = 7 है, y इधर रख दीजिए और 7 - 2x। अब x का मान रखते जाइए, y का उत्तर आता जाएगा। जैसे मान लीजिए x रख दिया 1, x बराबर रख दिया 1, तो यहाँ पे 1 लिखा तो ये 2 हो गया और 2 में से ये कम कर दिया 7, तो y आ गया 5। ठीक है, एक उत्तर ये हो गया। इसी प्रकार एक बार 2 रख दीजिए तो बन गया 4 और 3, तो ये 2 रखा x हमने तो y आ गया अपने 3। ठीक है ना, इस प्रकार से उत्तर आता जाएगा आपके। फिर है आपको ये साबित करने वाला क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा, किया हुआ आपने। ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन, और इनको बहुत बार कर चुके हैं। ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें पहले सर्वांग सम साबित करना है बस। CPCT से ये और ये अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे, ये भुजा बराबर दी, ये 90 डिग्री बराबर दे रखा। तीसरी चीज़, ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गए बराबर, बस खत्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वाला ये जिसमें बोला है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, और केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं जीवाएं 2, ये देखिए। अब दोनों में क्या बोला, वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, जीवा बराबर हो गई, जीवा कहते हैं इसको, ये लाइन बराबर है। ठीक है, और इस प्रकार से कोण अंतरित कर रहे हैं, तो ये कोण, ये भी आपको वहाँ पे इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इसको तो अच्छे से तैयार कर ही लीजिए आप। और इसका उत्तर तो सबको पता है। मतलब आपको बोला x और y की जगह ये रख दो और k का मान निकाल लो, तो x की जगह यहाँ हमने अगर रख दिया कितना 2, तो 3 दूनी 6, और प्लस y की जगह रख दिया ये, तो k का मान कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। ठीक है ना, k का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको वहाँ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो एक बार आप वीडियो में वहाँ जाके प्ले लिस्ट में एक बार जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, फिर आपके कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है ना, अब ये प्रश्न है जिसमें ये दोनों मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है, इधर परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है ये वाला, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपल सी चीज है। ठीक है ना, फिर आपको ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, जहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट में पॉइंट बनाना है, बस सिंपल से है। जिसमें त्रिभुज, अगला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसकी 2 भुजाएं 8 है और 11 है। ठीक है, परिमाप ये है, तो सोचिए त्रिभुज में एक ये 8 दे दी, 11 दे दी। ठीक है, तो 8 11 कितने हो गए अपने, दोनों मिला के सारे कितने, तीनों परिमाप तीनों मिला के होंगी 32, तो ये दोनों मिला के हो गए अपने 19, तो ये हो गए 13। ठीक है, अब यूरोन का फॉर्मूला लगा के उत्तर निकाल लेना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको फिर भी कोई समस्या लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इन सब के सोल्यूशन ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये राजनीतिक पार्टी वाला, इन सब के सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जहाँ भी समस्या आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।